बृहस्पतिवार व्रत कथा। कथा सुनने से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूर्ण होती है और पत्र की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के बृहस्पति व्रत कथा जो माता एवं बहनें हैं, जो वैशाख मास में शुभ मास माना गया है, ये फर्स्ट बार व्रत कर सकते हैं और व्रत नहीं कर भी सकते हैं तो कथा सुन सकते हैं। तो आइए प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह प्रतिदिन नियम से मंदिर में भगवान की पूजा करने जाता था। वह ब्राह्मणों और गुरु की सेवा करता था। उसके द्वारा कोई भी निश्चय भी काज करता था वो कर भी लौटता था और प्रत्येक दिन बृहस्पतिवार का व्रत रखता और पूजन किया करता था। प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब उनकी रानी की अच्छा नहीं लगता था। वह न तो कभी भी करती थी, परंतु नहीं रानी की अच्छा लगता था। न भगवान की पूजा करती थी और न ही किसी को एक पैसा दान में दिया करती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी और ही किसी को एक पैसा दान में नहीं दिया करती थी। लेकिन राजा ने नियम से व्रत, पूजा, दान इत्यादि कार्य करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। महल में रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के रूप में महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से परेशान हो गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है और इस समय वे नहीं है। मुझे गृह कार्य में समय नहीं मिल पाता है। मैंने सोचती हूँ कि इस धन से रहने से निर्धन रहना ही अच्छा है। फिर यह सारा काम धाम तो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप कोई भी ऐसा उपाय बताइए कि सारा धन नष्ट हो जाए और आराम से रह सकूं। साधु वेश में बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम यह क्या कह रही हो? भला संतान और धन कोई किसी का दुखी न होता है। हे देवी, इन दोनों को सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा करते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो उसका सत उपयोग करो। भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, वस्त्रहीन को वस्त्र दो, पाँव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाओं खुलवाओ और कुआं, तालाब, बावड़ी, बागीचाओं इत्यादि बनवाओ तथा निर्धनों की कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ। साथ ही यज्ञ करो। इसी प्रकार से कम हो जाएगा तुम्हारा और कर्म से भी और तुम्हारे कुल का यश लोक में परलोक में भी फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर साधु की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहने लगा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिससे मैं अन्य लोगों का दान देती रहूं तथा इससे करने से और संभालने से भी मेरा सारा समय नष्ट हो जाएगा। साधु ने कहा, हे रानी, यदि तुम्हारी ऐसा इच्छा है तो जैसा मैं बताती हूँ ऐसा ही करना। इससे तुम्हारी ही यह इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केश को पीले मिट्टी से अच्छी तरह से धोना, स्नान करना। राजा उस दिन हजामत करवाने, मांस मंदिरा का सेवन करना और कपड़े धोबी के यहाँ धुलवाने डालना। इसी प्रकार से 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वह से चले गए।
साधु ने जैसा कहा था रानी वैसा ही 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय की। साधु के कहे अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि बृहस्पति देव की प्रकोप से उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा। भोजन के लिए भी वे दोनों तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं परदेश जाती हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ उसे कोई काम नहीं मिलता तो जंगल में लकड़ियाँ काटकर लाने लगा और शहर में ले जाकर बेचने लगा। इसी प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन वे केवल जल पीकर ही रह जाती थी। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास में ही एक नगर है, मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तुम उसके पास जाकर उससे 5 सेर बेझर मांग लाओ, जिससे कुछ दिन के लिए गुजर जाएगी। दासी रानी की बहन के यहाँ गई, लेकिन उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी के बहन से कहा, हे रानी, तुझे बहन, तुम आपकी बहन न कोई उत्तर नहीं दी, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। लौट कर उसने रानी से कहा, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिए। मैं आपस चली आई हैं। रानी ने बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। बुरे दिन में कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति के समय भी चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर जब रानी की बहन ने कथा सुनकर उठी तो सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु वह व्रत की कथा सुनने के कारण मैंने उससे नहीं बोली। इससे बहुत ही दुखी हो गई। फिर भक्ति पूर्व विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके अपनी बहन के घर आ गई और बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी गई थी तब मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब तक कथा होती है तब तक कोई तो वहाँ से न उठता है और न ही बोलता है, इसलिए मैं नहीं बोली। जब तुम्हें बताऊंगी कि मुझे दासी क्यों भेजी थी। रानी ने बोली, बहन, मेरे घर का अनाज नहीं था। तुम तो सब दशा जानती हो, इसलिए मैंने दासी तुम्हारी यहाँ भेजे थे। रानी की बहन ने कहा, बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। फिर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। यह सुनकर दासी ने घर के अंदर जाकर देखा तो उसे एक घड़ा बेझर भरा हुआ मिल गया। उसने बहुत ही हैरानी हुई, क्योंकि वह पहले ही एक बर्तन देख चुकी थी। इसमें बाहर आकर रानी को बोली, इस बार मैं बताऊंगी। कि दासी अपनी रानी से कहा, हे रानी, देखो, वैसे ही अन्य के अभाव में तो हम रोज ही व्रत करते हैं। इसमें व्रत की विधि और कथा पूछकर हमें भी उस व्रत को किया करेंगे।
तो दासी के ऐसा कहने पर रानी अपनी बहन से बोली। बृहस्पतिवार के दिन के बारे में पूछा कि उसकी बहन ने बताई। बृहस्पतिवार के दिन व्रत में बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजा करनी चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। पीला भोजन करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। इसी प्रकार करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्य पुत्र और धन देते हैं तथा सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों निश्चय कर लिया कि वे बृहस्पति देव का पूजन जरूर करेगी। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार के दिन उन्होंने व्रत रखा और घुड़साल में जाकर चना और गुड़ की बिना लाई तथा उसे चने की दाल बनाकर उससे गुड़ से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, वह सोचकर दोनों बड़ी ही दुखी हो गई, पर उन्हें व्रत करने के कारण बृहस्पति देव प्रसन्न होते हुए अतः वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में दोनों थाली में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी दासी रानी के लिए है, तुम दोनों इसी भोजन करना। दासी वो भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए उसने दासी से कहा, जा तू ही भोजन कर ले, क्यों व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तो रानी बोली, वह तेरे लिए भी भोजन है, तू कर ले, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। अब दोनों ने बृहस्पति देव का नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार का बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उसके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस करती थी और तुम्हें धन को रखने के नष्ट हो गया था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया था। अब बृहस्पति देव की कृपा से फिर से धन मिला तो तुम्हें पुनः आलस होने लगा। बड़ी ही कठिनाइयों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन करवाना चाहिए तथा पाव लगवानी चाहिए। ब्राह्मणों को दीनहीन का दान देना चाहिए। कुआं, तालाब, बावड़ी इत्यादि का निर्माण करवाना चाहिए। मंदिर, पाठशालाओं बनवानी चाहिए। निर्धन की कुमारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करनी चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा तुम्हें स्वर्ग का प्राप्ति होकर पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार सत्य कार्य करने लगी। उसका यश चारों ओर फैलने लगा। इधर जब राजा परदेश गया था वहाँ भी बहुत ही दुखी रहने लगा और वहाँ भी दुखी होकर प्रतिदिन जंगल में जाकर वहाँ लकड़ियाँ बीन कर लाता था और उन्होंने शहर ले जाकर बेच आता था। इसी प्रकार वह अपने दुखी जीवन को बड़ी ही कठिनाइयों से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने बीते हुए दिनों का याद करने रोने लगा। तभी वहाँ बृहस्पति देव
एक साधु के रूप में आए और राजा के पास जाकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में खोए हुए बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंख में आंसू भर आया और वह साधु का प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। यह कहकर राजा ने साधु की अपनी सारी कहानी सुना दी। महात्मा जी ने राजा के कहे, हे राजा, तुम्हारी पत्नी बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिसकी वजह से तुम्हारे यह दशा हुआ। अब तुम किसी प्रकार का चिंता मत करो, क्योंकि भगवान तुम्हारे पहले से भी अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दी है। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और चने की दाल व गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले की जड़ में पूजन करो। पूजन करने के बाद बृहस्पतिवार का कथा कहो या सुनो। बृहस्पति भगवान की तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की कहे हुए बात को सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचने पर मुझे इतना पैसा भी नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करवाने का उपरांत कुछ बचा सकूं। रात में मैंने सपने में अपनी पत्नी की व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई ऐसा भी नहीं है जिससे उनका समाचार जान सकूं। फिर बृहस्पति देव की क्यों कथा कहूँ, यह भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, लेकर शहर जाओ, तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा, जिससे तुम अच्छी तरह भोजन कर सकूं तथा बृहस्पति देव की कृपा से पूजा का सामान भी ला सकूं। बृहस्पति देव का पूजा कर व्रत करना और पूजा करने से, कथा सुनने से इसी प्रकार का हर समस्या और हर मनोकामना पूर्ण होगा। प्रेम से बोलिए सियावर बृहस्पति भगवान की जय और विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त हुआ। अब आरती प्रारंभ करते हैं, तो आप लोग मनचित और ध्यान से आरती का श्रवण कीजिए। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छीनी छीनी भोग लगाऊं, कदली फल नेबा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरनी परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगति पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामिति निजिमल निर्मल, तुम पातक हरिता, सकल मनोरथ दया कर, कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा, तने मने धने अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब हो कर, आकर द्वारी खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरिता, भवे बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दया कर, सभी यश हारी, विषय विकारी मिटाओ, संतन ही सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद करे, जेठानंद
आनंद कर जो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिनी छिनी भोग लगाऊं, कदली फल नेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए सियावर विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय, काल हर कष्ट हर। अगर मेरी वीडियो कथा पसंद आई होगी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट में जय बृहस्पति देव ज़रूर लिखें। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।